हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आज मैं आपको गांव के मुखिया की कहानी बताने वाली हूँ। अगर आपको यह कहानी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक गांव में एक राजा शासन किया करते थे। वह राजा बहुत ही धार्मिक और न्यायप्रिय राजा थे। उनका एक मंत्री भी था जो बहुत चतुर चालाक था। उसने राजा का इस प्रकार भरोसा जीत लिया था कि राजा ने खुश होकर उसे गांव का मुखिया बना दिया। मुखिया बनते ही मंत्री बहुत खुश हुआ। उसकी बरसों की मेहनत सफल हुई। मुखिया का कर्तव्य राजा का प्रतिनिधित्व करना और ग्रामीणों से राजा के लिए कर को एकत्रित करना था। शीघ्र ही मुखिया ने ग्रामीणों द्वारा पूरी तरह स्वीकार कर लिया गया, क्योंकि उसे राजा ने नियुक्त किया था। प्रजा अपने राजा से बहुत प्यार करती थी, इसलिए वह मुखिया को बहुत सम्मान और राजा की तरह ही प्यार देती थी। यह देख के मुखिया को बहुत अच्छा लगता था कि उसे भी राजा की तरह ही सम्मान मिलता है। लेकिन मुखिया बहुत लालची था। उसे राजा के करों का संग्रह उसके लिए पर्याप्त पुरस्कार नहीं था। उसने डाकुओं के एक गिरोह से मित्रता कर ली जो ग्रामीणों को लूटना चाहते थे। उसने डाकुओं की मदद करके स्वयं को धनी बनाने की योजना बनाई। मुखिया ने डाकुओं के पास पहुंचकर डाकुओं से कहा, मैं सभी ग्रामीणों को जंगल के पार दूसरे गांव मेले में ले जाऊंगा। यह मेरे लिए सरल होगा, क्योंकि वह मुझ पर इस प्रकार भरोसा करते हैं जैसे मैं उनमें से ही एक हूँ। मैं उन्हें दिन भर व्यस्त रखूंगा और तुम गांव पर आक्रमण करके सब कुछ लूट लेंगे। वापसी में मैं उन्हें गांव के रास्ते पर ढोल पीटने के लिए कहूँगा। इससे पहले मैं वापस आऊँ तुम सब लेके भाग जाना और बदले में मुझे लूटे हुए भाग का आधा हिस्सा जरूर देना। डाकुओं ने सहमति व्यक्त की और दिन निर्धारित किया। वह दिन आ गया। वह गया और ग्रामीणों से बोला, हमारे गांव में पास वाले गांव में मेला लगा हुआ है। हम सभी को जरूर वह मेला देखने जाना चाहिए। ग्रामीणवासी मुखिया पर भरोसा करते थे और वह मेला देखने के लिए तैयार हो गए। वह दिन आया और मुखिया गांव के मेले में सभी ग्रामीण वासियों को ले गया। डाकुओं ने सुरक्षा विहीन गांव में प्रवेश किया। संयोग से उसी दिन एक व्यापारी ने अपने माल का व्यापार करने के लिए गांव पहुंचा। उसने डाकुओं को देखा और वह छुप गया। अपने छिपने के स्थान से उसने देखा कि डाकुओं ने सारा कीमती सामान चुरा लिया था। उन्होंने घरों में जो भोजन मिला उसे खाया और अनेक निरीह जानवरों को भी मार डाला। पूरे गांव को तहस नहस करने के बाद डाकुओं ने अपने सारे लूट माल को एकत्रित कर लिया। उसी समय वह लौटते समय मुखिया ने ग्रामीणों को ढोल पीटने का आदेश दिया, जिससे डाकुओं को पता चल जाए कि वह आ रहा है वापस। दिन के अंत में मुखिया ने गांव की ओर वापस जाते समय गांव वालों को ढोल पीटते, शोर मचाते हुए आदेश दिया कि वह गांव में पहुंचे। ढोल की आवाज़ सुनकर डाकू भाग निकले। गांव के लोग अपने गांव की हालत देखकर हैरान थे। उन्हें जल्द ही पता लग गया कि उन सभी को लूट लिया गया है और उनके अधिकांश जानवर भी मर चुके थे। वे बहुत दुखी हुए। सफारी व्यापारी ने अपने छिपने के स्थान से बाहर निकला और निराश ग्रामीणों के सामने आया। उसने कहा, इस गांव के मुखिया ने तुम्हारा भरोसा तोड़ा है। वह अवश्य उस गिरोह का भागीदार है जिसने गांव में आक्रमण किया है। ग्रामीणों ने सफारी पर विश्वास नहीं किया, इनकार कर दिया और पूछा, आपको कैसे यकीन है? क्यों आप ऐसा बोल रहे हैं कि मुखिया जिम्मेदार है? सफारी व्यापारी ने कहा, उसने वापसी में आपसे पूरे जोर से ढोल बजवाए। ढोल की आवाज़ सुनकर डाकू सब भाग निकले। उसने ढोल बजाने का आदेश क्यों दिया? ढोल इसीलिए बजवाए ताकि डाकुओं को पता चल सके और कि आप गांव में वापस आ गए हैं और वह भाग निकले। लेकिन ग्रामीण वासियों ने सफारी व्यापारी की बात पर यकीन नहीं किया और वह राजा के पास जाने का निश्चय करते हैं। गांव के वरिष्ठ सदस्यों ने न्याय पाने के लिए राजा के पास जाने का निश्चय किया और राजा के पास पहुंचकर सारी कहानी बताते हैं। राजा ने सारी कहानी सुनते ही मंत्रियों को डाकुओं को पकड़ने का आदेश दिया। मंत्रियों ने डाकुओं को ढूंढ निकाला और डाकुओं के पकड़े जाने के बाद मुखिया का सारा रहस्य सामने आ गया। मुखिया का सारा रहस्य सामने आते ही राजा ने
मुखिया को दंड देने का आदेश दिया। राजा बहुत क्रोधित हुआ कि मुखिया ने कैसे गांव वालों के साथ और राजा के साथ भी विश्वासघात किया था। अतः इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, कोई भी अपराध नहीं छिपता, अपराधी को दंड अवश्य मिलता है। और मंत्रियों ने मुखिया को पकड़कर बंदी गृह में डाल दिया